वेलकम टू द पाठशाला। हम इस वीडियो में पोस्ट प्रेफरेंस को लेके बात करेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम ध्यान में रख के अपनी पोस्ट भरते हैं। जैसे टाइप ऑफ वर्क, कि किसी पोस्ट में किस टाइप का वर्क है, अमाउंट ऑफ वर्क, कितने घंटे का काम पड़ता है, कितना वर्कलोड है, सैलरी क्या है, बेनिफिट्स क्या है, प्रमोशंस उसमें कैसा है, पोस्टिंग कहाँ होनी है, ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, डेस्क जॉब है या फील्ड जॉब है, डिपार्टमेंट कौन सा है। तो अलग अलग लोग अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। जैसे कुछ लोगों को टाइप ऑफ वर्क को लेके जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होती है, कुछ लोग कितने घंटे की जॉब है क्योंकि उनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो जिन पोस्टों में कम अमाउंट ऑफ वर्क जैसे है कि 3 घंटे 4 घंटे की जॉब है, समय मिल जाता है उन्हें यूपीएससी की तैयारी करने की, तो वो लोग वो पोस्ट ऊपर भरते हैं। कुछ लोग सैलरी को लेके, बेनिफिट को लेके जो है पोस्ट भरते हैं, कुछ लोग प्रमोशंस को, इसी तरह पोस्टिंग, ट्रांसफर, डेस्क या फील्ड जॉब। कुछ लोगों को डिपार्टमेंट पसंद होता है। तो आज हम एक एक पोस्ट की जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन सारे पैरामीटर्स पे, और आपको एक कंसाइज, एक जनरल पैटर्न पे जो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं उस पे पोस्ट प्रेफरेंस का सीक्वेंस बताएंगे। और उसमें आप लोग अपने हिसाब से जैसा भी आपको पसंद आए थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, या फिर जैसा भी आपको लगे, उचित लगे कि हाँ ये पोस्ट हमारे हिसाब से सुटेबल है, देन अपना पोस्ट प्रेफरेंस उधर से इधर कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक पोस्ट का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि किन किन पोस्टों में क्या क्या सीन है इन पैरामीटर्स के हिसाब से। तो हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल पोस्ट डिस्क्रिप्शन की, प्रेफरेंस ऑर्डर की, ग्रेड पे की, पोस्टिंग की, नेचर ऑफ वर्क एंड कैरियर पाथ। और ये जो होगा ये एक प्रिडिक्टेड पैटर्न के हिसाब से है। आप लोग अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो सबसे फेमस पोस्ट है वो एसएससी सीजीएल में एग्जामिनर, इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर, ये पोस्ट है। इसका जो पोस्ट कोड है वो एम है, जो ग्रेड पे है 4600 ग्रेड पे। जो इसकी वैकेंसी आती है वो कम आती है। जो पोस्टिंग होती है वो कोस्टल एरियाज में होती है। अब इसका नेचर ऑफ वर्क समझिए, कलर्कियल और फाइल रिलेटेड वर्क। आपको लिखा पढ़ी का काम करना होता है अगर हेडक्वार्टर्स में है तो। अगर आप कोस्ट पे जो है, अगर आप वहां पोस्ट हैं, आपको वेरीफाई करना पड़ता है टैक्सेशन, गुड्स को पासिंग थ्रू पोर्ट्स। यूनिफॉर्म इसमें होता है लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होता, पहन भी सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं। अब बात करें अगर कैरियर पाथ की, तो इसमें सबसे फास्टर प्रमोशन होता है, इसलिए लोग एग्जामिनर की पोस्ट प्रेफर करते हैं। पहला जो प्रमोशन होता है वो 3 साल में हो जाता है। प्रमोशन ऑर्डर जो है इसका वो इस तरह है। सबसे पहला प्रमोशन अप्रेजर में होता है, देन असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, देन फिर कमिश्नर। तो ये सबसे फेमस पोस्ट रहा हुआ है अभी तक एसएससी सीजीएल का। अब इसके बाद जो सबसे फेमस पोस्ट है उसकी बात करेंगे। ये है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, सीबीडीटी में। इसका जो पोस्ट कोड है वो जे है, ग्रेड पे है 4600 ग्रेड पे है। इसमें वैकेंसी अच्छी खासी आती, 300 350। इसमें होम स्टेट मिलने के अच्छे खासे चांस होते हैं। आपको जो है पोस्टिंग जो है इंडिया में कहीं भी मिल सकती है। जो इसका नेचर ऑफ वर्क है, ये स्टार्टिंग में जब तक कि आप पहला आईटीओ नहीं बन जाते हैं, क्लर्कियल जॉब रहती है, कभी कभी आप रेड पे जाते हैं। तो इसमें जो है लड़के इसको और भी इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि इसमें उनको लगता है कि कुछ टेबल की 100 टेबल जो है मनी भी मिलने के चांसेस होते हैं। अगर कैरियर पाथ की बात करें तो इसका जो पहला प्रमोशन होता है वो 8 साल बाद होता है। और प्रमोशन ऑर्डर इस तरीके से होता है। सबसे पहला जो प्रमोशन होता है वो आईटीओ का होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपके पास कुछ पावर आ जाती है, देन असिस्टेंट कमिश्नर, देन डिप्टी कमिश्नर, देन कमिश्नर। तो ये इसका कैरियर प्राप्त होता है। और पिछले 1-2 सालों से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे ज़्यादा फेमस पोस्ट बनी हुई है। लोग एग्जामिनर से पहले आजकल आईटीआई भरते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। चलिए तो और पोस्ट को समझते हैं। तीसरा सबसे फेमस पोस्ट है असिस्टेंट इन एमईए। पोस्ट कोड इसका ई है, ग्रेड पे 4600 है। पोस्टिंग जो है दिल्ली में होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन पोस्टिंग फॉर फ्यू इयर्स इन वेरी हाई। स्टार्ट के कुछ सालों में जो है आपको विदेश में भेजा जाता है। इस पोस्ट में होता क्या है कि जब आपको जैसे पाकिस्तान या फिर ऐसे कंट्रीज में भेजा जाता है जहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको सैलरी 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी दी जाती है। जो नेचर ऑफ वर्क है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, ठीक है, टाइपिंग, कंपाइलिंग, रिपोर्ट्स, ईमेलिंग,
कॉलिंग, अपडेटिंग अबाउट इवेंट्स, मेंटेनिंग द फाइल ईटीसी। ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। अगर कैरियर पाथ की बात करें तो कैरियर में जो इसका प्रमोशन है थोड़ा स्लो है। जो फर्स्ट प्रमोशन मिलता है 15 से 17 ईयर्स में मिलता है, बगैर डिपार्टमेंट एग्जाम क्लियर हुए। अगर आपने डिपार्टमेंट एग्जाम क्लियर किया है देन 8 ईयर्स में इसका प्रमोशन हो जाता है। ये भी एक सबसे ज़्यादा फेमस पोस्टों में से है जो लोग बहुत ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। अब बात करें इसके बाद सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। एक्साइज इंस्पेक्टर की भी बड़ी जो है डिमांड है। बहुत लोग एक्साइज इंस्पेक्टर बनना पसंद करते हैं। ये एक फेमस पोस्ट है। इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 है। पोस्ट कोड है के। इसमें वैकेंसी बहुत हाई आती है, 700, 750, 800। पोस्टिंग इसकी अक्रॉस इंडिया होती है। जो नेचर ऑफ वर्क होता है क्लर्कियल फाइल वर्क, अगर हेडक्वार्टर में हो आप तो एग्जीक्यूटिव वर्क लाइक augmentation of central excise and service tax etc, detection of evasion of tax etc। अगर फील्ड में आप पोस्ट होते हैं तो यूनिफॉर्म इसमें मस्ट है। हाई रिस्पेक्टेड जॉब है। सॉरी, यूनिफॉर्म इसमें भी ऑप्शनल है। लेकिन जब आप रेड के लिए जाते हैं, जब आप फील्ड में जाते हैं, तब उस वक्त आपको जो है इन्फॉर्म मस्ट रहती है। अगर आप हेडक्वार्टर्स में हैं तो विदाउट इन्फॉर्म भी रह सकते हैं। कैरियर पाथ की बात करें तो पहला प्रमोशन 8 साल में होता है, अगर आप डिपार्टमेंट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इसका जो प्रमोशन थोड़ा सा स्लो होता है। अगर प्रमोशन ऑर्डर की बात करें तो सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, देन कमिश्नर। तो इस तरीके से इसका प्रमोशन होता है। अब इसके बाद अगर बात करें तो प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये एक फेमस पोस्ट आता है। इसका पोस्ट कोड एल है, ग्रेड पे 4600 है। पोस्टिंग इन सिटीज विथ पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। आपको पोर्ट्स पे रखा जाता है, फिर एयरपोर्ट्स पे रखा जाता है। अब नेचर ऑफ वर्क की बात करें, क्लर्क और फाइल वर्क की पोस्टेज इन हेडक्वार्टर, और एग्जीक्यूटिव वर्क लाइक प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स, अरेस्ट, सीज, सर्च, डिटेन ईटीसी। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी इंस्पेक्टर पोस्ट होते हैं, अगर उनको हेडक्वार्टर्स में रखा जाए तो उनको जो है क्लर्कियल वर्क करना पड़ता है, और अगर फील्ड में दिया जाए तो वो रेड करते हैं, चेक करते हैं चीज़ों को। नॉर्मली इंस्पेक्टर की जो ड्यूटी होती है उस तरीके से। ड्यूटीज राउंड द क्लॉक, यूनिफॉर्म इज मैंडेटरी। ये प्रिवेंटिव ऑफिसर में आपको यूनिफॉर्म पहनना ही पहनना होता है जब भी आप जॉब के लिए जाते हो। तो कैरियर पाथ की बात करें तो ये भी 8 साल में जो है सर्विस का जो है प्रमोशन हो जाता है, अगर आप डिपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करते हो तो। प्रमोशन सिमिलर वैसे ही है, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, देन कमिश्नर। अब बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एईओ। इसका पोस्ट कोड एन है, ग्रेड पे 4600। पोस्टिंग इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस इन 21 सिटीज। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, फोर्जरी ईटीसी। अब ऐसे समझिए कि ये जो पोस्ट होती है इसमें पैसे का लेन देन इतना ज़्यादा होता है कि थोड़ा रिस्की जॉब होती है। अगर कैरियर पाथ की बात करें तो कोई फिक्स प्रमोशन पीरियड नहीं होता इसका, लेकिन प्रमोशन ऑर्डर जो होता है वो इस सीक्वेंस में होता है। पहले इन्फोर्समेंट ऑफिसर, देन असिस्टेंट डायरेक्टर, देन डेप्यूटी डायरेक्टर, एंड देन डायरेक्टर। अब बात करें कुछ और पोस्टों की जो इसके बाद हम कंसिडर कर सकते हैं, लाइक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये लास्ट ईयर ऐड हुआ था और ये इस बार ऐड हुआ है। ये दोनों जो है 4800 ग्रेड पे हैं। इसका जो पोस्टल कोड है वो ये है। वैकेंसी इसकी जो है लास्ट ईयर 1000 आई थी, अभी इस बार डिस्क्लोज नहीं हुई है वैकेंसी, ठीक है। और इसकी भी अभी आपको पता नहीं है। ये दोनों सेम पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है लेकिन सेम तरीके के पोस्ट है। इनका नेचर जो है वर्क का वो लगभग सेम है। क्या होता है, ये डेस्क जॉब है, हेल्पिंग कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ऑडिट कर रहे हो और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो, तो जो कार्य होता है ऑडिटिंग का मेन होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का। एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पे डिपेंडेंट होता है। आपके अंदर 4-5 लोग होते हैं और आपको ट्रेवल बहुत इसमें करना पड़ता है। इस वजह से भी लोग इस पोस्ट को कम ऑप्ट करते हैं। लास्ट ईयर ये पोस्ट बहुत नीचे रखी गई थी। स्टूडेंट ने अपने जो है
पोस्ट प्रेफरेंस सीक्वेंस में काफी इसको नीचे रखा था सारे इंस्पेक्टर पोस्ट खत्म हो जाने के बाद, लेकिन ये पोस्ट काफी अच्छी है। 4800 गेट पे इनिशियली आप समझ लीजिए ऐसे कि आपको 60,000 इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। देन आप इस पोस्ट को कुछ फेमस पोस्टों के बाद रख सकते हैं, अदरवाइज आपको जैसा उचित लगे। ठीक है, अगर कैरियर पाथ की बात करें तो डिफाइंड नहीं है लेकिन कहीं पे, लेकिन ये एओ, सीनियर एओ एंड डैग इस तरीके से इसका प्रमोशन होता है। सिमिलरली अकाउंट ऑफिसर में भी होता है कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर से अकाउंट ऑफिसर, देन सीनियर अकाउंट ऑफिसर, देन फर्दर उसके आगे का प्रमोशन। अब बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, तो असिस्टेंट इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका पोस्ट कोड बी होता है, और सीबीसी ये लास्ट ईयर था, और इस बार ये क्या किया गया है एसएससी सीजीएल के जो है नोटिफिकेशन में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इस बार ये पोस्ट हटा दी गई है, सो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट की, असिस्टेंट एएफएचक्यू, पोस्ट कोड जी। इसकी जो पोस्टिंग होती है दिल्ली या फिर अदर मेट्रो सिटीज में होती है, तो जो मेट्रो सिटीज लविंग लोग हैं वो इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर भी रख सकते हैं। अगर नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो क्लर्कियल वर्क है, कंपाइलिंग फाइल रिपोर्ट्स, मेनी काइंड्स ऑफ पेपर वर्क, कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑनगोइंग केसेस एंड सब्सिक्वेंट फॉलो अप, जॉब बर्डन इज लेस। अब इसमें जॉब बर्डन जो है कम होता है, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सो एडिशनल पर्क्स एंड बेनिफिट्स। कैरियर पाथ की बात करें तो कोई फिक्स प्रमोशन नहीं है, लेकिन अगर प्रमोशन ऑर्डर की बात करें तो सेक्शन ऑफिसर 4 साल में नियर अबाउट, डिप्टी डायरेक्टर 6 साल के बाद, ज्वाइंट डायरेक्टर 5 साल के बाद, डायरेक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, देन प्रिंसिपल डायरेक्टर। अब बात करेंगे नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसका पोस्ट कोड डी है, ग्रेड पे 4600। इसकी जो पोस्टिंग होती है वो सिटीज में या रीजनल हेडक्वार्टर्स में होती है। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो क्लर्कियल बट एबव अपर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी के ऊपर जॉब होती है लेकिन क्लर्कियल जॉब ही होती है। गुड पर्क्स such as free and discounted railway passes for traveling anywhere in India, considered one of the most favorite posts। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इसको अपनी पहली प्रेफरेंस भी देते हैं। कैरियर पाथ की बात करें तो कोई फिक्स्ड प्रमोशन पीरियड नहीं होता है। प्रमोशन ऑर्डर ऐसा है, सेक्शन ऑफिसर पहला प्रमोशन 7 से 8 साल में, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करते हैं देन 5-6 ईयर्स में ही हो जाता है। देन अंडर सेक्रेटरी, देन डिप्टी सेक्रेटरी एंड देन डायरेक्टर। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, असिस्टेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, पोस्ट कोड सी है, ग्रेड पे 4600। पोस्टिंग जो होती है एट स्टेट हेडक्वार्टर्स इन आईबी सेल और इन दिल्ली। नेचर ऑफ वर्क की बात करें, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर प्रोफाइल, मेजरली कंप्यूटर और डाटा ओरिएंटेड वर्क होता है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में। कैरियर पाथ की बात करें तो कोई फिक्स प्रमोशन पीरियड नहीं होता इसका, लेकिन अगर प्रमोशन ऑर्डर देखे, सेक्शन ऑफिसर पहला, अंडर सेक्रेटरी, देन डेप्यूटी सेक्रेटरी। असिस्टेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की जो पोस्ट है असिस्टेंट की, ये काफ़ी बेहतर पोस्ट है। अब बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस की, पोस्ट कोड ए, ग्रेड पे 4600। इसकी जो पोस्टिंग होती है दिल्ली में होती है, और ये पोस्ट जो यूपीएससी वाले हैं वो बहुत प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारा वर्क और टाइम उनको मिल जाता है वर्क करने के बाद अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर नेचर ऑफ वर्क की बात करें, अपॉइंटेड इन एरियाज मिनिस्ट्रीज, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नोट्स रिपोर्ट्स एंड सेंड टू दियर सुपीरियर्स, प्योर डेस्क ओनली जॉब विथ हार्डली एनी प्रेशर। इसमें प्रेशर नहीं होता है। लोवेस्ट पोस्ट इन सेंट्रल सेक्रेटरीज, इसकी एक बुरी बात यह है कि सेंट्रल सेक्रेटरीट में आपकी ये सबसे लोवेस्ट पोस्ट होती है, तो अगर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो इसको ऑप्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट पोस्ट है और पावर के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं होती है। अगर कैरियर पाथ की बात करें तो कोई फिक्स प्रमोशन पीरियड नहीं है। पहला प्रमोशन जो ऑर्डर होता है वो सेक्शन ऑफिसर है 5 साल में, अगर डिपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करते हैं तो 10 ईयर्स बाई यूजुअल प्रोसेस। अंडर सेक्रेटरी आफ्टर completing 4 years of service, deputy secretary based on performance and vacancies, then director, रेयरली पॉसिबल फॉर एसएससी एंट्रेंट्स। मतलब अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो वो बहुत ही मुश्किल है कि आप एसएससी के थ्रू अगर जा रहे हैं तो आप यहाँ तक पहुँच पाए, इसके लिए आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं,
सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, ये आपकी एक ऐसी पोस्ट है एसएससी सीजीएल में, सो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, सबसे ज्यादा हैक्टिक है। इसका पोस्ट कोड ओ है, ग्रेड पे 4600 है। इसका जो पोस्टिंग होती है ऑलमोस्ट 90% जो होता है वो दिल्ली जोन में होती है। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो सिमिलर टू स्टेट पुलिस बट मोर पावर्स, जॉब इज वेरी चैलेंजिंग एंड यू शुड बी एबल टू वर्क अंडर प्रेशर। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई डज नॉट पोजेस रिवॉल्वर और पिस्टल। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सब इंस्पेक्टर बनने से सीबीआई में वो रिवॉल्वर या पिस्टल होल्ड कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आप पिस्टल या रिवॉल्वर नहीं रख सकते हैं। ट्रेनिंग इसका थोड़ा लंबा होता है, 32 वीक्स का होता है गाजियाबाद में। अगर कैरियर पाथ की बात करें तो कोई फिक्स प्रमोशन पीरियड नहीं होता है। प्रमोशन ऑर्डर की बात करें अगर हम, तो इंस्पेक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट 10 से 12 साल में, सुपरिटेंडेंट 5 से 7 ईयर्स में, सीनियर सुपरिटेंडेंट। ये एक ऐसी पोस्ट है जो आप बड़े रुतबे और रंगबाजी के साथ जब अपने गली मोहल्ले में निकलते हो, अपने लोगों के साथ मिलते हो, रिलेटिव्स को मिलते हो, तो उनको बोलते हो कहाँ पे है भाई, सीबीआई में है। तो आप समझिए कि सबसे ज्यादा अगर रेस्पेक्ट है कहीं पे तो वो सीबीआई में है। लेकिन साथ में हेक्टिक भी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीबीआई ऑप्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें हम, असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज। इसका पोस्ट कोड एच है, ग्रेड पे 4600 पे है, मोस्टली पोस्टेड इन दिल्ली। नेचर ऑफ वर्क पोस्टेड विद ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट सच एज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इलेक्शन कमीशन ईटीसी। कैरियर पाथ, अगर प्रमोशन ऑर्डर की बात करें, देन सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, देन डेप्यूटी सेक्रेटरी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, डिविजनल अकाउंटेंट कैग, ग्रेड पे इसका 4200 होता है, पोस्ट कोड क्यू है। Posting posted in cities having officers coming under CAG. Very less transfer once a state is decided. Nature of work, auditing of works carried out by the state government. No or very less travel, relaxed job. ये जॉब जो होती है वो बोली जाती है कि 3 से 4 घंटे की पूरे फुल डे में मतलब जॉब होती है। तो आप यूपीएससी के अगर एस्पिरेंट है, अगर आप इसके बाद एसएससी सीजीएल के बाद यूपीएससी जाना चाहते हैं, देन ये पोस्ट आपके लिए काफ़ी बेहतर है। इसका जो प्रमोशन ऑर्डर है वो डिविजनल अकाउंटेंट सेकंड स्केल पे, फिर डिविजनल अकाउंटेंट फर्स्ट स्केल पे, और सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट, इसका इस तरीके से प्रमोशन होता है। नेक्स्ट पोस्ट की बात, इंस्पेक्टर ऑफ नारकोटिक्स, पोस्ट कोड एस, ग्रेड पे 4600। पोस्टिंग जो होती है इसकी मोस्टली नॉर्थ इंडिया में होती है। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो कीप चेक ऑन द कल्टिवेशन of opium poppy, conduct periodic checks in companies, monitor any smuggling of banned drugs, local trouble is a part of the job। इस पोस्ट में आप इंस्पेक्टर होते हो तो आपको रेड करना होता है, चेक करना होता है, तो काफ़ी पावर्स होती है आपके पास, और अंडर टेबल मनी भी इसमें काफ़ी हद तक होती है। अगर प्रमोशनल ऑर्डर की बात करें तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ नारकोटिक्स, असिस्टेंट नारकोटिक कमिश्नर, देन डिप्टी नारकोटिक कमिश्नर, देन नारकोटिक कमिश्नर। इसका जो कैरियर पाथ है वो इस तरीके से है। बात करें हम नेक्स्ट पोस्ट की, असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज, पोस्ट कोड आई, ग्रेड पे 4200। पोस्टिंग मोस्टली पोस्टेड इन दिल्ली। नेचर ऑफ वर्क posted with organization under government such as Department of Personnel and Training, Parliamentary Affairs, Election Commission, ET. Career path depending upon the department you get posted। इसके बाद जो पोस्ट हम प्रेफर करते हैं वो होती है सब इंस्पेक्टर एनआईए, पोस्ट कोड परसेंटेज, ग्रेड पे 4200। इसमें हाइट आपकी 170 चाहिए होती है, तो जो लोगों की हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है वो इस पोस्ट को ना भरे। अगर पोस्टिंग की बात करें तो हैव ऑफ ऑफिसेज इन ईच स्टेट बट इनिशियली पोस्टिंग कुड बी इन दिल्ली। अगर नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो एनआईए लीड्स इन्वेस्टिगेशन इन टेररिज्म, other national security issues. The job involves lot of travel, collecting evidences from sites, gather intelligence inputs regarding terrorist during or after terrorist attack. The workload could increase many-fold, which means you have to spend more time with the case। ये बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है, बट अगर आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पसंद है देन ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। इसमें आपको देश की सुरक्षा से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें करने को मिलती है। तो अगर आप कंट्री लविंग है, पैट्रियाटिक हैं, देन इस पोस्ट को आप ऊपर भर सकते हैं।
अगर कैरियर पाथ की बात करें तो सीनियर पोस्ट और ऑक्यूपाइड बाय आईपीएस ऑफिसर्स, सो राइजिंग वेरी हाई इन प्रमोशन नॉट पॉसिबल अनलेस यू आर लकी। अब प्रमोशन ऑर्डर की बात करें तो इंस्पेक्टर का प्रमोशन 5 साल में होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट एंड देन सुपरिटेंडेंट। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट की और बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ऑब्जेक्ट है तो आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, पोस्ट कोड आर, ग्रेड पे 4200, posting 100 to 300 positions are only created every year। नेचर ऑफ वर्क की बात करें, रिक्वायर स्टैटिक्स डिग्री, data collection and proceeding to gather useful information for the government to implement schemes, a mix of office and field job, overall a decent job। इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है, तो ध्यान रखिए कि जो लोग वो एक्स्ट्रा पेपर दे रहे हो वही इस पोस्ट को इस सीक्वेंस में भरे, अदरवाइज इस पोस्ट को ना भरे। कैरियर पाथ की बात करें तो प्रमोशन आर वेरी स्लो, प्रमोशन ऑर्डर होता है सीनियर स्टैटिक ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, और इसका प्रमोशन ध्यान रखिए बहुत स्लो होता है। अब बात करें इंस्पेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट कोड पी, ग्रेड पे 4600, posting any postal division since each district has 2 or more divisions, so posting may be anywhere in India। nature of work की बात करें, promoting business of post offices may have to travel, performance pressure to meet numbers। इसमें बहुत प्रेशर रहता है आपको, जैसे होता है ना टारगेट, आपको टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट आपको पूरा करना पड़ता है। पोस्टेड एट सब डिविजनल इंस्पेक्टर और पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए आपको सब डिविजनल इंस्पेक्टर की तरह पोस्ट किया जाता है। इन चार्ज ऑफ 60 to 70 पोस्ट ऑफिसेज, असिस्टेड बाय 2 मेल ओवरसीज। कैरियर पाथ की बात करें तो प्रमोशन ऑर्डर इस तरह है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टल सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, देन सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट 6600 ग्रेड पे, ये 4800 ग्रेड पे था। और ये इक्वल रैंक होती है इसकी जब आप 5400 ग्रेड पे होते हो तो इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफिसर के। अब ये पोस्ट लोग जो है 4600 ग्रेड पे होने के बाद भी नीचे भरते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट समझते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इन अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ग्रुप बी, 4200 ग्रेड पे, पोस्ट कोड एंड का सिंबल रहता है ये पोस्ट जो है अभी नई नई जुड़ी हुई है, तो ये आप इसके बाद रख सकते हैं, इसके विषय में अभी ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट पोस्ट की बात करें हम, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, पोस्ट कोड एस, ग्रेड पे 2400, पोस्टिंग इन नी स्टेट, नेचर ऑफ वर्क, वर्क सिमिलर टू एन इंस्पेक्टर बट मोर फील्ड वर्क, lot of troubling to prevent entry of narcotic drugs into the state। career path, promotion order, inspector, superintendent of narcotics, assistant narcotic commissioner, then deputy narcotic commissioner, then narcotic commissioner। नेक्स्ट जो प्रेफरेंस आप भर सकते हैं वो है ऑडिटर की, सी एंड ए जी में। पोस्ट कोड इसका टी होता है, ग्रेड पे 2800 है, नेचर ऑफ वर्क ऑडिट एक्सपेंसेस रिपोर्ट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट। कैरियर पाथ, प्रमोशन ऑर्डर, सीनियर ऑडिटर आफ्टर 3 years of service, then double AO आफ्टर 2 years सर्विस एंड क्लियरिंग डिपार्टमेंट एग्जाम। आपको SAS एग्जाम क्लियर करना पड़ता है डबल AO बनने के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो प्रेफरेंस में होती है। अब ऑडिटर CGDA में इसके बाद प्रेफरेंस डाल सकते हैं आप, पोस्ट कोड U, ग्रेड पे 2800, नेचर ऑफ वर्क सिमिलर होता है, ऑडिट एक्सपेंसेस रिपोर्ट ऑफ अकाउंट डिफेंस फोर्सेस CGDA के अंदर। कैरियर पाथ, सीनियर ऑडिटर आफ्टर 3 years, double AO after 2 years of service and clearing department exam, SAS एग्जाम। ऑडिटर CGA, तो जो तीनों ऑडिटर है वो इस सीक्वेंस में आप भर सकते हैं। पोस्ट कोड V, 3 डिपार्टमेंट है, ग्रेड पे 2800 होता है, पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती स्टेट में। नेचर ऑफ वर्क की बात करें, सिमिलर है, ऑडिट एक्सपेंसेस रिपोर्ट ऑफ जनरल अकाउंट्स ऑफ द कंट्री CGA के अंदर। कैरियर पाथ की बात करें तो प्रमोशन ऑर्डर इस तरह होता है, सीनियर ऑर्डर आफ्टर 3 years ऑफ सर्विस, डबल AO आफ्टर 2 years ऑफ सर्विस एंड क्लियरिंग। और ये जो डिपार्टमेंट एग्जाम होता है SAS एग्जाम बोलते हैं, इसके 9 पेपर्स होते हैं, स्लाइटली डिफिकल्ट होता है।
इसके बाद जो आप पोस्ट ऑफ कर सकते हैं वो एच, ग्रेटर एंड लेस का सिंबल, असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री, असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, और जी एक 4200 ग्रेड पे दो है, ये सिंबल्स है सारे, और ये 4200 ग्रेड पे है। ये प्रमोशन, ट्रांसफर वाइज, वर्कलोड वाइज और अदर अगर एस्पेक्ट देखें तो ये काफ़ी ऐसे पोस्ट है जहाँ पे आप अगर इसमें गए ना तो आप फंस जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। तो इनका प्रमोशन भी स्लो होता है, 10-15 साल के बाद प्रमोशन होता है। आप असिस्टेंट है, असिस्टेंट के असिस्टेंट बने रह जाएंगे, ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। अगर आप सिर्फ 4600 ग्रेड पे को ना देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको इवन दो ऑडिटर के बाद ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप सिर्फ ग्रेड पे को देख रहे हैं तो आप पहले ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे एस्पेक्ट्स अगर देखना चाहें तो आप इसको ऑडिटर के बाद रख सकते हैं। रेस्ट डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो टैक्स असिस्टेंट इन सीबीईसी, पोस्ट कोड अल्फा, ग्रेड पे 2400, वैकेंसीज गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है, पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया, नेचर ऑफ वर्क, वर्क फॉर गुड सर्विसेज अलॉन्ग विद पीरियडिक एडमिन वर्क, असिस्टिंग हायर ऑफिसर, सीबीसी, कैरियर पाथ, प्रमोशन ऑर्डर इस तरह, सीनियर टैक्स असिस्टेंट, देन एक्साइज इंस्पेक्टर, देन सुपरिटेंडेंट, देन असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। यहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बात करें नेक्स्ट पोस्ट की तो टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी, पोस्ट को जेड, ग्रेड पे 2400, वैकेंसीज ठीक ठाक आती है, पोस्टिंग मेट्रो सिटीज पॉसिबल है, नेचर ऑफ वर्क डेस्क ऑफिसर, एक्सेस वेरीफाई मॉडिफाइड टैक्स डाटा ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस। कैरियर पाथ की बात करें, सीनियर टैक्स असिस्टेंट 3 साल में, एक्साइज इंस्पेक्टर उसके बाद 3-4 साल में, सुपरिटेंडेंट, अप्राइजर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। यहाँ तक पहुँचना तो ऐसे ही होता है जैसे सपने देख रहे हैं, ड्रीम टाइप का। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर सी एन ए जी डब्ल्यू, 2800 ग्रेड पे होता है, वैकेंसीज थोड़ी कम होती है। पोस्टिंग की बात करें तो जॉब लोकेशन विल बी दिल्ली, अपॉइंटेड इन एनी मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो मेनली क्लर्कियल, पासिंग ऑफ वेरियस salary allowance, officer expenses, dealing with pensions, GPF matters, receipts, payments, accounting of civil ministries, पीसफुल वर्क होता है। करियर पाथ की बात करें तो सीनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, प्रिंसिपल अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंट ऑफिसर अंडर सीजीए एंड अदर, पोस्ट कोड एक्स, ग्रेड पे 2800, वैकेंसीज की बात करें तो फीवर पोस्ट कंपेयर टू सीएजी के। पोस्टिंग जॉब लोकेशन विल बी दिल्ली, अपॉइंटेड इन एनी मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो मेनली क्लर्कियल, पासिंग ऑफ वेरियस बिल्स, सैलरी अलाउंस, ऑफिसर एक्सपेंसेस, डीलिंग विद पेंशंस, जीपीएफ मैटर्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, अकाउंटिंग ऑफ सिविल मिनिस्ट्रीज, पीसफुल वर्क। कैरियर पाथ, प्रमोशनल ऑर्डर जो इनका है वो सीनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, देन सीनियर अकाउंट ऑफिसर, इस तरीके से इसका प्रमोशन होता है। तो आप इस तरीके से आप अपनी पोस्ट भर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट आती है वो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अब ये नाम चेंज किया है, पहले इसको बोलते थे अपर डिवीजन क्लर्क। पोस्ट कोड इसका वाई होता है, ग्रेड पे 2400 पोस्ट होता है, लेस पोस्ट कंपेयर टू सीएजी, पोस्टिंग मेजॉरिटी ऑफ दीज पोस्ट एग्जिस्ट ओनली इन दिल्ली। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो डेस्क जॉब होता है, चेक फैक्ट्स, आइडेंटिफाई एरर्स, ड्रॉ अटेंशन टू प्रीवियस केसेस और रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द सब्जेक्ट, क्लियरली ब्रिंग आउट द क्वेश्चन अंडर कंसिडरेशन एंड सजेस्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन। तो पोस्ट आप इन सब पोस्टों के बाद भर सकते हैं। कंपाइलर ये इस बार नहीं दिया हुआ है, लास्ट ईयर था पर इस बार नोटिफिकेशन में ये पोस्ट नहीं है। सो आप जिस तरीके से हमने सीक्वेंस बताए हैं उस तरीके से सीक्वेंस में आप अपनी पोस्ट भर सकते हैं। ये जनरल प्रिडिक्शन रहा है जो स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। अदरवाइज अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से आप पोस्ट में चेंज करके भर सकते हैं। ये रफ समरी है आपके लिए और थोड़ा सा नॉलेज रहा। अगर कोई एडिशनल जानकारी होगी जो मुझे लेना लगेगा कि आपको देना चाहिए, देन मैं वीडियोस के थ्रू आपको ये जानकारी, ये नॉलेज आपको देता रहूँगा ताकि आप अपने सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन, पोस्ट प्रेफरेंस और बाकी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से कर पाएँ। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।